वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया मैं उनको बताते चलूँ कि आज हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो कि कैंसर के ज़ुमरे में आती है और वो है मल्टीपल मायलोमा। लेकिन मेडिकल साइंसेस ने अच्छी बात यह है कि इतनी तरक्की की है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि पहले शायद लोगों को पता ही नहीं थी, अब उनका ट्रीटमेंट भी मौजूद है और आपकी कॉल्स भी मौजूद है। सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, है तो प्रोग्राम आपके लिए, लेकिन अगर ब्लड कैंसर या मल्टीपल मायलोमा से रिलेटेड कॉल्स हों तो बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आज़मीना वली मोहम्मद साहिबा जो कि कंसल्टेंट हीमाटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पहले जो सनोबर की कॉल थी, उनकी सिस्टर जिनके मुंह में छाले और जिनको ब्लड कैंसर ओरल कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, अब उनका मसला था, क्या करें? यूजुअली जब हम हेड एंड नेक के कैंसर्स देखते हैं, मुंह के कैंसर्स देखते हैं, तो उसमें कोई रिस्क फैक्टर ज़रूर मौजूद होता है, जैसे पान, तंबाकू, छालिया, सिगरेट स्मोकिंग। इनकी बहन से ने कहा था पायोरिया है इनको, और इनको जो है वो हो सकता है कि कोई टीथ में कोई प्रॉब्लम हो, जो कि क्रॉनिक इरिटेशन, जो मुसलसल रगड़ की वजह से, जिसकी वजह से छाले बन जाते हैं और फिर उन छालों में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो छाले बदल के जो है वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं। मशवरा किया आप, और मैं ये भी बता दीजिए ना कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि डिनाई करते हैं कि हमने कुछ नहीं इस्तेमाल किया, लंग कैंसर होता है, सिगरेट पी थी नहीं, कभी नहीं पी, अच्छा तो आज से 10 साल पहले छोड़ी, तो यूजुअली रिस्क फैक्टर ज़रूर मिल जाता है। मशवरा ये है कि अगर अल्सर आपका क्रॉनिक है, मतलब लंबे अरसे से चल रहा है, तो उसके लिए ज़रूर है बायोप्सी करवा लेना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ENT के पास जाएं। ना सिर्फ बायोप्सी, प्लस स्टेजिंग के लिए CT स्कैन्स होते हैं, वो करवा के और फिर ट्रीटमेंट फर्दर प्लान होनी चाहिए। एक्सपेक्टेंसी क्या है इसकी ट्रीटमेंट के बाद? अभी फर्स्ट स्टेज 1 अगर कहती हैं, अगर इन्हें पता है, इसके बारे में नॉलेज है और सारी डायग्नोसिस हो चुकी है, तो फर्स्ट स्टेज का जो है बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लेकिन ये स्टेजिंग जो है वो क्लिनिकली हुई है, ठीक है, स्टेजिंग बायोप्सी के बाद, लिम्फ नोड के डिसेक्शन के बाद पूरी स्टेजिंग होती है। बहन की आप जो भी लंप है या जो भी गुठली है या स्वेलिंग है, छाल है, उसकी बायोप्सी करवाइए और ये कि हमारी दुआएं, अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहतियाब करें। असगर अली के सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो जबीन साहिबा का सवाल था जी, कि इन्होंने कहा कि इनकी हड्डियों में अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हड्डियाँ वीक हो रही हैं, सजेशन फॉर इनके लिए ये है कि कीमोथेरेपी से हड्डियाँ कुछ कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ ये जो है कीमोथेरेपी की वजह से अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होने लगता है इन ख़वातीन में। तो एक दफ़ा जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है तो एज अ रूटीन जो है हम बोन्स का चेकअप करते हैं, बोन डेंसिटी करवाते हैं, विटामिन D के लेवल्स करवाते हैं और फिर इनको एडवाइस करते हैं कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हैं तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो दवाइयाँ हैं, बिस्फॉस्फोनेट्स जो हैं ओरल हैं, कुछ IV होती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में होती है, वो लें। विटामिन D के लेवल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ 40 और 60 के दरमियान रखें, कैल्शियम सप्लीमेंट लें और वॉक करें। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। जबीन साहबा, हड्डियाँ अगर कमज़ोर हो रही हैं तो कोई बात नहीं, उसके तरीक़ेकार जो है आपको बता दिए हैं कि आप बोन डेंसिटी चेक करा के, और उसकी बड़ी अच्छी दवाएं, बिस्फॉस्फोनेट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। वो आप किसी भी अपने जो डॉक्टर हैं उनके मशवरे के साथ वो डोज आपको बता देंगे, उसको आप लीजिए और साथ में एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब दोबारा आ जाते हैं, मल्टीपल मायलोमा, ठीक है, वो चिल्ला रहा है दूर से कि भाई मुझे तो लिफ्ट करा दो। मल्टीपल मायलोमा आपने कहा, तो मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जो उसमें ये ओवर ग्रोथ हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों होती है ओवर ग्रोथ? इसका ऐसा कोई जो है वो कॉज नहीं पता, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं, जैसे अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन होती है, उनको ज़्यादा होता है, आदमियों को ज़्यादा होता है, मर्दों में ज़्यादा है कंपेयर टू वहाँ की इंसिडेंस जो है हमारे बहुत कम होता है। 1 in 100,000 केसेस हम नज़र आते हैं, और ऐसा कॉज एंड रिस्क एंड जो है डिजीज़ एसोसिएशन एज सच स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ वायरसेस हैं, HIV है, हर्पीज़ वायरस होता है, उसके साथ कुछ एसोसिएशंस हैं। क्या अलामतें क्या होती हैं बीमारी अगर किसी को है? देखिए, अलामतें होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बोन मैरो। जब बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाते हैं
तो नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। नॉर्मल ऐसा हो सकता है कि आँख के अंदर बीमारी मौजूद हो, अलामत कोई सिम्टम ही ना हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शुरुआत में हो सकता है, बहुत स्लो ग्रोइंग अगर बीमारी हो तो हो सकता है। और ये होता है कि प्लाज्मा सेल्स की मकदार जब 30% से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होती हैं। अगर वो 10% से कम होती हैं तो वो माइलोमा भी नहीं कहलाता। तो ये एक थ्रेशोल्ड, एक कट ऑफ को जब क्रॉस कर जाए, ठीक, तो फिर उसकी वजह से जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी रेड सेल्स की तो अनीमिया होगा, थकन महसूस होगा, खून की कमी होगी, थकन होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, थकन महसूस होगी, सांस फूलेगी, सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, रिंगिंग ऑफ द ईयर्स होगा। वज़न में कमी होती है? वज़न में कमी हो सकती है। वाइट सेल्स कम होंगे तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस है, बुखार हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं। प्लेटलेट्स की कमी होगी तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है बग़ैर किसी वजह के, जो है, या बहुत स्लाइड से ट्रॉमा पे, थोड़ी सी इंजरी पे ब्लीडिंग हो गई, या कट जो है वो बहुत देर तक ब्लीड कर रहा है। प्लस क्योंकि ये सेल्स जो हैं गूदे के अंदर होते हैं, जब ये कॉर्टिकल बोन जो हम कहते हैं सॉलिड कंपोनेंट उसकी तरफ इंक्रोच करते हैं तो उसको खाने लगते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, हड्डियों को डिज़ोल्व करना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बड़ा फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, इस फ्रैक्चर पे और क्या क्या हो सकता है फ्रैक्चर के साथ साथ? अगर हड्डियाँ खा रही हैं हमारी ये मल्टीपल मायलोमा के जो सेल्स हैं, तो और भी क्या क्या अलामत होती हैं? लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शाकिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर शाहिद साहब, मैं शहजाद नाम है मेरा। जी हाँ, डॉक्टर शहजाद, आप माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स को लेके आते हैं आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये है कि ये डॉक्टर्स जो आप लेके आते हैं वो यानी ऐसे हॉस्पिटल्स के होते हैं कि एक गरीब आदमी तो इनसे फ़ायदा उठा नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो कि कभी ये हफ्ते में एक दिन किसी मामूली हॉस्पिटल्स में कम फीस के अंदर बैठें तो गरीब भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मेरी राय है, अगर इस पे और किया जाए तो बेहतर है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने जो कहा हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि एक हॉस्पिटल या एक इदारे से नहीं, ऐसे इदारों से भी आए जो टोटल फ्री हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आते हैं, प्राइवेट सेटअप्स के भी आते हैं। और एक और बात, प्राइवेट सेटअप्स के भी जो डॉक्टर आते हैं तो उन डॉक्टर्स का ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके पास चले जाएं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आपको लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आजमीना आई थिंक मौजूद है, मैं उनसे ज़रूर पूछ लूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो फीस ना दे तो कहते हैं नो मैं इलाज ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मुस्तहिक होते हैं। मैंने ख़ुद जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जहाँ के अफोर्डिंग पेशेंट्स नहीं थे, और अगर उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ी है और वो वहाँ नहीं ले सके तो हमने उनको ट्रांसफ़र किया अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल में और उनको वेलफेयर दिलवाई है। और ऐसा है नहीं। चलें, तो आपका सवाल क्या मिसेस शाकिर? वैसे पॉइंट आपका अच्छा था, थैंक यू सो मच जनाब। मिसेस शाकिर आप, अच्छा, हमारे साथ हमारी एक और बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत हूँ। मैं थोड़ा सा आपका आज 1-2 मिनट ज़्यादा लूँगी। अरे आप ले लीजिए। इसलिए कि डॉक्टर आजमीना आई हैं, ये मेरी जैसे एक स्टार को लोग पसंद करते हैं ना, ऐसी मैं इनको पसंद करती हूँ। इसलिए कि इनको मैंने बहुत साल पहले एक मॉर्निंग शो में देखा था, उसके बाद से फिर मैंने इनको कभी नहीं देखा। और आज मैं मतलब मैंने उस दिन मैं लाइव नहीं प्रोग्राम देख सकी, जब ये 2 दफ़ा आई हैं ना, मैंने रिपीट में इनका प्रोग्राम देखा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये डॉक्टर आजमीना माशाल्लाह से सेहतमंद है और अपने पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। याद है आपको, आप किसी मॉर्निंग शो में आई थी बहुत साल पहले? अच्छा, आई थी आप? मैं आती रहती हूँ वैसे। नहीं, बहुत साल पहले आप आई थी, जब से मुझे आपका नाम, आपकी शक्ल बिल्कुल याद थी। मैंने कहा डॉक्टर आई हैं। और डॉक्टर शहजाद ने जो आपकी 2 खूबियाँ बताई हैं, मैं समझती हूँ एक खूबी वो भूल गए, आप बोलती बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसलिए कि जब आप पहले प्रोग्राम में आई थी रिजवाना साहिबा जी, ये माशाल्लाह स्लिम स्मार्ट दुबली पतली डॉक्टर है, वजन बढ़ा देंगी आज आप इनका? पूरी बात तो होने दें, पूरी बात तो होने दें। इसलिए वजन बढ़ा देंगी आप? इसलिए कि नहीं, ये जब पहले प्रोग्राम में आई थी तो उन्होंने इतना खूबसूरत मैसेज दिया था, यकीन करें मैंने फेसबुक पे भी लिखी थी ये बात, बहुत प्यारी गुफ्तगू की थी इन्होंने। और दूसरी मैं बोलूँगी, इतनी बड़ी बीमारी की इतनी नाजुक डॉक्टर रहेंगी ना, बीमारी तो बहुत बड़ी है लेकिन बहुत नाजुक सी है ना।
माशाल्लाह अल्लाह में इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बहुत कामयाब रहे ना ये। अच्छा, इनसे सवाल मैं ये करूंगी कि देखिए ये जो डायग्नोज होती है इस बीमारी की, तो इसकी गिल्टी विल्टी तो कुछ होती नहीं थी, डायग्नोज कैसे करते हैं, कितनी इतना मतलब कैसे होता है? और दूसरा ये पूछूंगी कि ये जो ओवरवेट, बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, उनके लिए इसमें कितना वेरी गुड क्वेश्चन किरदार अदा करता है? ठीक है, ओबेसिटी जो है, वेरी गुड क्वेश्चन रिजवाना साहबा, बहुत अच्छे सवालात। और आपके तो भाई तो फैन है भाई, बहुत स्ट्रांग, हमें तो पता भी नहीं था। ठीक है, पूरे मार्क्स मिले जी, पूरे मार्क्स 100 में से 100 देके चलिए आज आपको हैं। अभी बात करेंगे नाजरीन कि मल्टीपल मायलोमा, अब आ जाते हैं दोबारा बीमारी पे कि मल्टीपल मायलोमा जिनको है, अलामतें डॉक्टर साहबा ने बता रही हैं कि हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी, हड्डियाँ वीक भी हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, इसके साथ जो भी नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी उसमें तो अनीमिया हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स की कमी होगी तो इन्फेक्शंस हो जाएंगे, प्लेटलेट की कमी हो जाएगी तो आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, और मज़ीद क्या क्या हो सकता है, और डायग्नोज कैसे करेंगे, और डायग्नोज करेंगे तो फिर इलाज क्या है, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।